नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज NBW। मैं हूं रविशंकर। खबरों की शुरुआत से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। पटना में शराब तस्करों और पुलिस में मुठभेड़, छापेमारी के दौरान तस्करों का दुस्साहस। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने कहा, बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए वैक्सीन रूपी कानून लाना जरूरी। मुंगेर और लखीसराय में 1 दर्जन नक्सली गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। जमुई हुआ धूम्रपान मुक्त जिला घोषित, DM ने दी जानकारी। आरा में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, दरिंदों ने वीडियो भी किया वायरल। और वर्चुअल रैली के लिए तैयारी में जुटे जदयू के नेता और कार्यकर्ता। और अब खबरें विस्तार से। पटना में शराब तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, छापेमारी के दौरान हुई घटना। बिहार की राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में शनिवार की सुबह पटना पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। जानकारी के अनुसार शराब तस्करी की सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा जांच के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध करने की कोशिश की और फिर पुलिस से झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस की ओर से 4 राउंड फायरिंग किया गया, जिसके जवाब में तस्करों ने भी गोली चला दी। इस गोलीबारी में एक युवक की पेट में गोली लगने की बात सामने आ रही है। घटनास्थल से 2 खोखे भी बरामद किए गए हैं। घटना जक्कनपुर थाना क्षेत्र के R ब्लॉक की है। घटना में घायल युवक के बारे में बताया जा रहा है कि वह स्थानीय है एवं पेशे से ड्राइवर बताया जा रहा है। राजधानी में पुलिस पर फायरिंग की घटना कानून व्यवस्था की स्थिति पर बड़ा सवाल उठा रही है। क्या मामला है? एक सुबह की घटना है। हम लोगों की पेट्रोलिंग चलती है रात में, कोई मोबाइल के सिपाही भी रहते हैं और नॉर्मल पेट्रोलिंग भी चलती है। तो सुबह ऐसी सूचना मिली थी इस एरिया में जो हमारी कोई मोबाइल थी कि कुछ लोगों द्वारा यहाँ शराब उतारा जा रहा है ट्रेन से। ट्रेन वहाँ लगी हुई थी। तभी आप लोग जहाँ मेरे साथ घटनास्थल की तरफ गए थे वहीं की बात है। तो वहाँ चूँकि ये सिपाही 2 की संख्या में था, तो जो गश्ती रात में चल रही थी उस गश्ती को बुलाया गया और गश्ती यहाँ पहुँची। तो जो रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के उत्तर की तरफ आप लोग देख रहे हो कि एक बसावट है 10-12-15 घरों का। तो प्रथम दृष्टया यही बात आई है कि उधर के लोगों द्वारा ही पुलिस को देखकर अचानक पथराव करने लगा गया और जिन लोगों के द्वारा जो बैग में शराब ले जाने की बात आई थी, सूचना आई थी, वैसे कुछ लोगों को उधर भागते हुए देखा भी गया। इस क्रम में हम लोगों के पथराव में एक ASI हैं, उनको कुछ चोट भी आई है और 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं ना। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। गोली लगी है कि नहीं? जो पथराव हुआ था उस पथराव के आड़ में उधर से कुछ गोली फायर किया गया है। वर्तमान में जो इंजर्ड है वो इलाजरत है, सेफ है, स्टेबल है, डॉक्टर से हमारी बात हुई है। जो इंजर्ड है वो पहले से चार्जशीटेड है। जो बसावट में आपको बता रहा था 10-12 घरों का, उसी बसावट में उसका घर भी है। सभी भाई हैं, अपने रिश्तेदार हैं और लगभग सभी पे केस है। जो इंजर्ड है उसका नाम सुबोध पासवान है, उसकी माँ यशोमती देवी वो भी चार्जशीटेड है 2019 में। दीपू पासवान है, उसका भाई है, वो भी चार्जशीटेड है। विनोद पासवान है, सुबोध का भाई, वो भी चार्जशीटेड है। राजेश पासवान है, सुबोध का भाई, वो भी चार्जशीटेड है। 18-19 लगातार इसमें केसेस होते रहे हैं। किस मामले में? शराब की तस्करी के 30 शराब बरामदगी के। जिस केस में सुबोध चार्जशीटेड है उसमें 6 लीटर शराब बरामद हुआ था ले जाने के क्रम में। 6 लीटर मतलब कि अगर आप गिनिएगा तो बहुत सारे बॉटल्स होंगे। तो ये परिवार का इतिहास है और इसका मतलब ये है कि सूचना जो थी वो बिल्कुल सही थी, भागते हुए देखा गया और उधर से आत्मरक्षार्थ या अपने पुलिस को भगाने के लिए उन लोगों ने, गिरफ्तारी से बचने के लिए ऐसा संभव है कि उन लोगों ने गोली चलाई है। इंजर्ड अभी स्टेबल है। हमारे ASI है, उसको भी जूते में छेदते हुए गोली पैर में लगी है। ये भी इस बात को स्पष्ट करता है कि सामने से गोली चली है। हम लोग चूँकि ये पूरा परिवार चार्जशीटेड है, इन लोगों पर कठोरतम कार्रवाई करने के लिए FIR हम लोग करेंगे। अभी पूरा परिवार भागा हुआ है, सिर्फ महिलाएं घर में हैं। आगे की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कितने गोली चलने की सूचना मिली थी?
ये जो हम लोग के साथ के लोग हैं वो लोग बता रहे हैं कि 2-3 गोली की आवाज़ इन लोग सुने थे। फायरिंग हम लोग की तरफ से होने की बात नहीं आई। बढ़ते हैं आगे, खबर बेगूसराय से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बढ़ती जनसंख्या को बताया भयावह, कहा जनसंख्या रोकने के लिए वैक्सीन रूपी कानून लाना जरूरी। बेगूसराय के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बढ़ती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए जनसंख्या को कोरोना से ज़्यादा भयावह बताया है। गिरिराज सिंह ने प्रेस से रूबरू होते हुए कहा कि कोरोना में हम सीधे प्रभावित होते हैं, लेकिन यह विस्फोटक जनसंख्या हमारे शिक्षा और विकास को बाधा पहुंचा रहा है। आज प्रतिवर्ष 2 करोड़ से ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं। लगातार बढ़ रही जनसंख्या से देश के संसाधन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। हमारे देश में 1 मिनट में 33 बच्चे पैदा होते हैं, जबकि चाइना में 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा होते हैं। लोगों को इसे धर्म की नज़र से नहीं बल्कि भारत के विकास की नज़र से देखने की ज़रूरत है। कोरोना के लिए तो वैक्सीन निकल रहा है, अब जनसंख्या को रोकने के लिए भी कानून रूपी वैक्सीन का आना बहुत ज़रूरी है। हम आजकल कमजोर आदमी, आपसे कमजोर आदमी आपको हिंदुस्तान सुनता है, इसीलिए हम चुनाव, हम आजकल कमजोर आदमी, आपसे कमजोर आदमी आपको हिंदुस्तान सुनता है, इसीलिए हम चुनाव तक बहुत कमजोर, जिनको सम्मानित कर दें वो दूर चलते हैं। और खबर लखीसराय से, जहां 2 नक्सली को गिरफ्तार किया गया। लखीसराय पुलिस ने नक्सलियों को सहयोग करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर लखीसराय पुलिस लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है, साथ ही अलग अलग जगहों पर छापेमारी व सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चानन थाना क्षेत्र से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर आरोप है कि वो नक्सलियों का सहयोग करते हैं और हाल में हुए मुखिया एवं एक अन्य अपहरण में इन दोनों की संलिप्तता रही है। गिरफ्तार व्यक्तियों में चानन थाना क्षेत्र के स्थित मननपुर बस्ती निवासी स्वर्गीय दासो यादव के 50 वर्षीय पुत्र केदार यादव एवं कन्हैया यादव के रूप में पहचान हुई है। और एक अच्छी खबर जमुई से, जमुई हुआ धूम्रपान मुक्त जिला घोषित, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तत्वावधान में समाहरणालय में डीएम धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन सहित स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी शामिल रहे। कार्यक्रम में जानकारी देते हुए डीएम ने जमुई जिला को धूम्रपान मुक्त घोषित किया है। डीएम ने कहा कि आज के दौर में तंबाकू का सेवन आम हो गया है। इसके इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को इससे होने वाले नुकसान का पता होने के बावजूद वह सावधान नहीं होता है। तंबाकू नियंत्रण में जमुई का 19वां स्थान आया है। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि हमें जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए तथा सभी उम्र के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। वहीं कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ने भी पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए बताया कि वह धूम्रपान मुक्त बने रहें, अन्यथा पकड़े जाने पर उनके साथ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज के दिन हम लोग का जो है अच्छा दिन है। तंबाकू मुक्त जिला घोषित किया गया है। धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। और हम लोग जानते हैं कि धूम्रपान से बहुत सारी बीमारियां होती है। आंकड़े बताते हैं कि प्राइमरी स्मोकिंग, जो डायरेक्ट स्मोक करते हैं, बीड़ी सिगरेट जो भी है, उनसे 8 मिलियन डेथ पर ईयर है। और सेकेंड हैंड स्मोकिंग, जिसको मान लीजिए हम पी रहे हैं, बगल में कोई अगर बैठा हुआ है, इससे 1 मिलियन पर ईयर डेथ होता है। तो अगर ये जिला स्मोकिंग फ्री हो गया, वो मापदंड इन लोगों का अपने अनुसार जो इन्होंने नापा उसके अनुसार में, ये हमारे लिए अच्छी है, सुखद बात है। जिले वासियों को सर क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश दे रहे हैं कि आप जो है तंबाकू का सेवन न करें, स्मोकिंग, बीड़ी सिगरेट ये सब नहीं पिएं। ये स्वास्थ्य के लिए जो है हमेशा हानिकारक है। अभी जो सब नवयुवक है उनका ये है कि वो नशा से मुक्त हो, इनके लिए उनको अवेयर करना होगा। उनको अपने आप सोचना होगा कि अगर हम जिंदगी चाहते हैं तो हम तंबाकू का बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, दानापुर से।
जनता दल यूनाइटेड के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आगामी 7 सितंबर को होने वाले नीतीश कुमार के वर्चुअल रैली को लेकर फुलवारी शरीफ में शनिवार को लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान चलाया गया। फुलवारी शरीफ के वार्ड पार्षदों के साथ बाजार में निकले मगर अध्यक्ष आफ्ताब आलम ने सभी के पास जाकर 7 सितंबर को 11:30 बजे होने वाले नीतीश कुमार के वर्चुअल रैली में भाग लेने का आग्रह किया। ऐसे ये कार्यक्रम पूरे सूबे में चल रहा है। जदयू के नेता और कार्यकर्ता पूरे सूबे में जन जागरण कर रहे हैं इसे लेकर। अगली खबर झारखंड के जामताड़ा से। दिशा की समीक्षा बैठक में शामिल हुए दुमका सांसद सुनील सोरेन। कोरोना काल के कारण काफ़ी दिनों बाद जामताड़ा में दिशा की व्यक्तिगत बैठकों की भी समीक्षा की गई। सांसद द्वारा यह कहा गया कि प्रोटोकॉल के तहत कोई भी शिलान्यास में स्थानीय सांसद और विधायक दोनों जनप्रतिनिधियों का नाम होना आवश्यक है। प्रोटोकॉल के तहत शिलालेखों को संपादित किया जाए, अन्यथा जिम्मेदार पदाधिकारी पर कार्रवाई किया जाएगा। साथ ही चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर भी सांसद ने चर्चा किया। प्रवासी मजदूरों को काम मिल रहा है, संतुष्ट हैं आप? आज बहुत लंबी अवधि के बाद जामताड़ा जिला की आज बैठक थी दिशा की, और इस कोरोना महामारी के कारण वर्चुअल के माध्यम से हम लोगों ने बैठक किया। और बैठक में सभी विभागों की समीक्षा की गई। सभी विभागों के बारे में विचार किया गया। अगला जो बैठक हुई थी उसकी भी समीक्षा की गई, कितनी कार्रवाई हुई। कुल मिलाकर के सभी क्षेत्रों में जो भी विकास काम हो रहे हैं, खास करके सेंट्रल की योजना, उसको और गति प्रदान हो, इसके लिए हम लोगों ने दिशा निर्देश दिया है। और अगला 3 महीना के बाद जो बैठक फिर होनी है उसमें इसमें क्या काम हुआ नहीं हुआ, फिर उसमें हम लोग समीक्षा करेंगे। और बड़ी खबर मुंगेर से। मुंगेर पुलिस की कार्रवाई में 8 नक्सली समेत 10 गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। मुंगेर पुलिस द्वारा एसटीएफ के सहयोग से प्रतिबंधित माओवादी संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान 8 सक्रिय माओवादियों को मददगारों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। गिरफ्तार नक्सलियों में हार्डकोर नक्सली पुनीत मंडल और नक्सलियों को हथियार एवं गोलियों की आपूर्ति करने वाले पूर्व नक्सली डब्लू चौरसिया की गिरफ्तारी हुई है। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर की गई कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद की गई हैं। शीर्ष नक्सलियों के साथ भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद करने पर नक्सलियों के मंसूबों का पर पानी फेरते हुए पुलिस इसे अपनी बड़ी कामयाबी के रूप में देख रही है। प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन की बढ़ती सक्रियता जो कि जिले में खड़गपुर और शामपुर एरिया में देखी जा रही थी, सूचना मिली कि वहां पर हथियार और आर्म्स और एम्यूनिशन की आपूर्ति की जाने वाली है। इसके बाद एसटीएफ और एसडीपीओ तारापुर की नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया तथा पुलिस के द्वारा एक संगठित छापामारी की गई। वहां से काफी सफलता मिली। 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोलियां, डेटोनेटर, मोबाइल फोन तथा अन्य नक्सली प्रतिबंधित मटेरियल जैसे कि लेटर पैड वगैरह की बरामदगी हुई। मुख्य जो बरामदगी है वो है एक 315 बोर की राइफल, एक .22 राइफल, एक मास्केट, एक देसी कट्टा, 7.65 बोर की एक देसी पिस्तौल, एसएलआर की करीब 231 गोलियां, .303 की 53 गोलियां, इंसास की एक गोली, AK-47 की एक गोली तथा 21 पीस डेटोनेटर, 2 एसएलआर की मैगजीन, 7.65 mm की 6 गोलियां, करीब 220 मीटर तार, 7 मोबाइल, 1 बिंडोलिया और 15 नक्सली लेटर पैड किए गए। प्रमुख नक्सली इनमें जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें से नित्यानंद चौरसिया और डब्लू चौरसिया, इसका इस संगठन से करीब 10 वर्ष से ऊपर से संबंध रहा है और ये नक्सलियों को नए लोगों को जोड़ने में मदद कर।
और एक बेहद निंदनीय खबर आरा से, जहां दरिंदों ने छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के बाद वीडियो भी वायरल कर दिया। बिहार में इन दिनों महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। राज्य में एक के बाद एक गैंग रेप की घटना हो रही है। आरा से एक ऐसी सनसनीखेज घटना सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल आरा में छात्रा के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम देकर दरिंदों ने वीडियो भी वायरल कर दिया। थाने में पीड़ित लड़की ने 4 लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। भोजपुर पुलिस की टीम उन दरिंदों की तलाश में जुटी है। क्या चल रहा है? कल शाम में एक मामला SC/ST थाना में प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें कि 19 अगस्त की घटना के बारे में उसमें उल्लेख किया गया था कंप्लेन में कि 19 अगस्त को एक बच्ची नवादाबेन गांव की रहने वाली है, अजन यूपी की। वो गई अपने मौसी के यहाँ इसमें जगदीशपुर थाना अंतर्गत गाँव में गई हुई थी। तो वहीं पे वहाँ से लौटने के क्रम में गांव के ही कुछ लड़के उसको घेर करके उसके साथ गलत कार्य किए और उसका वीडियो भी उनके द्वारा बनाया गया। इसके संबंध में FIR SC/ST थाना में दर्ज किया गया। जो वीडियो है उसका सत्यापन भी किया जा रहा है। लड़की द्वारा 2 अभियुक्तों का नाम भी उसमें बताया गया, क्योंकि उसी गांव के रहने वाले, उसके मौसी के गांव के उनके विरुद्ध छापामारी किया गया, गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अन्य 2 अभियुक्त हैं, उनका सत्यापन किया जा रहा है। इसमें टीम बनाई गई है। जगदीशपुर SDPO की अध्यक्षता में SIT बनाई गई है, जो कि छापामारी कर रहा है और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहा है। अन्य लीगल फॉर्मेलिटीज जो है वो भी कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें कि लड़की का मेडिकल करवाना और उसका कोर्ट में 164 का बयान करवाना, वो सब भी जो लीगल फॉर्मेलिटी है वो पूरी की जा रही है। गिरफ्तारी का इसमें प्रयास। सर वीडियो वायरल में तो अलग से केस किया जाएगा? हाँ, उसी केस FIR में उसका मेंशन है, तो उसका अलग से एक्ट लगता है, IT एक्ट का सेक्शन लगता है, वो लगाया गया। 4 से 5 लोग दिख रहे हैं सर। 4 लोग की उसमें पुष्टि हो गई है। और जो बयान है उसका बच्ची का, उसमें भी वही 4 लोगों के बारे में बोला गया, जिसमें से 2 की वो पहले से जानती है, तो उसका नाम उसके द्वारा बताया गया है। अन्य 2 लोगों की पहचान की जा रही है। ठीक। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ NBW। हम आपके आसपास की तमाम अहम खबरों के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।